नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर, जहां पे अपन कक्षा 10 के एनसीईआरटी का पहला लेसन पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इसके भी एक अन्य नाम है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना और वियोजन का मतलब भी है टूटना। यानी इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो टूटेगा और अभिकारक के टूटने से एक से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। यहाँ पे अभिकारक केवल एक होगा, जबकि उत्पाद हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। उस अभिक्रिया को कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एकल अभिकारक है। मान लें कि एक अभिकारक है, जब ये टूटेगा तो ये अगर दो भागों में टूटता है तो दो उत्पाद बनेंगे, अगर दो से ज़्यादा भागों में टूटेगा तो ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। यानी एकल अभिकारक टूटता है और दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन या अपघटन, दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपने लिख ली होगी कि जिसमें एकल अभिकारक टूटेगा और वो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, AB इसका अपघटन होगा और दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। ये वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर परीक्षा में हमें प्रश्न पूछा जाता है कि समीकरण देके पूछे कि ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, तो अगर तीर के निशान के बाईं तरफ प्लस का चिन्ह लिखा हुआ नज़र नहीं आए तो वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक ही यहाँ अभिकारक है। एक अभिकारक है तो तीर के निशान के बाईं तरफ प्लस का चिन्ह नज़र नहीं आएगा। ये वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला हो गया। अब वियोजन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ अभिकारक टूटता है। अब वो अभिकारक किस किस की उपस्थिति में टूटेगा, उस आधार पे वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। इसका प्रकार देखें, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार तीन प्रकार की ये होती है। पहली है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, या वियोजन भी बोल सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब इनकी परिभाषाएं बिल्कुल आसान है, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, फिर भी अपन परिभाषाएं लिखेंगे और उसका समीकरण भी लिखेंगे। दूसरी होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी होगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हो गए, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब पहली अभिक्रिया की बात करें कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपघटन का मतलब तो है टूटना, यानी एकल अभिकारक टूटेगा। अब वो किसकी उपस्थिति में टूटेगा? अगर वो उष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है तो उसको कहेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा हो जाएगी, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नाम में यहाँ पर भी परिभाषा है कि अभिकारक किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, तो जवाब हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार तीसरी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी यहाँ पे पदार्थ किसकी उपस्थिति में टूटेगा? विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा। परिभाषा होगी, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इनमें से हम तीनों अभिक्रियाओं को लिखते हैं और उनके समीकरण लिखते हैं। तो पहले अभिक्रिया देखते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा या ताप भी बोल सकते हैं, इसको उष्मीय या इसको तापीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा या ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है उष्मा या ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 उदाहरण भी लिख लेते हैं। पहला उदाहरण लिखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका वियोजन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में। तो यहाँ जो भी शर्त है वो तीर के निशान के ऊपर लिखी जाती है, CaCO3, इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ये समीकरण संतुलित है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, इसकी भी परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, अपने बुक में दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड का, कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है।
तो वो समीकरण यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड वाला AgBr। यहाँ से इसका अपघटन होगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा Ag + Br2। इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे Br ब्रोमाइड उत्पाद में 2 है, यहाँ अभिकारक में भी 2 कर देते हैं। यहाँ 2 लगाते ही सिल्वर के 2 परमाणु हो गए, उत्पाद में भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। एक और लिख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसका जब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा तो यहाँ से बनेगा Ag + Cl2। अपघटन होने पे सिल्वर क्लोराइड, इसका अपघटन होता है तो सिल्वर और क्लोराइड इनमें ये टूट जाता है। समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, जिससे क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, और यहाँ पे 2 लगाते हैं, सिल्वर के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो जाती है। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, और उस तीसरी अभिक्रिया का नाम है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, तो तीसरी को लिखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखो, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए समीकरण, जल का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो H2O, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत, तो ये टूट जाएगा H2 + O2 में। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। समीकरण को संतुलित करें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 हो गई, जबकि उत्पाद में 2 ही है तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। आगे की जो 2 अभिक्रियाएं हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।